हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एक और नई वैकेंसी निकली है जो कि नगर पालिका में वैकेंसी रहने वाली है। एमपी नगर पालिका की यह वैकेंसी है जिसमें जो वैकेंसी रहेंगी वो तृतीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी रहने वाली हैं। तो इसकी यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी आपकी 306 पदों पर भर्ती होने वाली है और सभी के जो पद हैं वो अलग अलग हैं और सभी की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग हैं। इन सारी की हम डिटेल्स देखेंगे कि यह वैकेंसी कहाँ पे निकली है और कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, जो वैकेंसी रहेगी तो सबसे पहले वैकेंसी बताई गई सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है जो कि तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है और जो इसकी टोटल वैकेंसी रहेंगी वो 3 रहेंगी। और इसमें यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और CPCT आपके पास होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो 20,200 रुपये आपकी वेतन रहेगी और प्लस 1900 रुपये आपका ग्रेड फी रहने वाला है। इसके बाद लीडिंग फायरमैन की वैकेंसी रहेगी, यह भी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहेगी। इसमें 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, एक पद रहेगा। और अग्निशमन में पत्र उपाधि की उपाधि होनी चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फायरमैन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए और अग्निशमन में डिप्लोमा या कोर्स है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि हम उपयंत्री की बात करेंगे तो यह भी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है। इसकी जो टोटल वैकेंसी रहेंगी वो 3 वैकेंसी रहेंगी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखी तो आप फॉर्म को भर कर सकते हैं। जो 5वीं वैकेंसी रहेगी वो रहेगी समयपाल की वैकेंसी रहेगी जो कि टोटल 2 पद रहने वाले हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग से यदि आपने ITI किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और माली प्रशिक्षित की रहेगी जो कि 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर 5 वर्ष का केवल आपके पास अनुभव है तो आप फॉर्म को भर कर सकते हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी रहेगी जिसमें 12वीं पास मांगा गया है और कंप्यूटर चलाना आता हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी रहेंगी वो आपकी 12 वैकेंसी रहने वाली है। कैशियर सहायक लेखापाल की वैकेंसी रहेगी, 1 वैकेंसी रहेगी। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कॉमर्स विषय से स्नातक कर रखा हो, BCom कर रखा हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अपर स्वच्छता पर्यवेक्षक की वैकेंसी रहने वाली तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहेगी। इसकी यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो यह वैकेंसी रहेगी 8 टोटल पदों पर वैकेंसी होने वाली है और 12वीं पास इसमें है। यदि पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सफाई संरक्षक का पद रहेगा जिसमें टोटल वैकेंसी 77 वैकेंसी रहने वाली है और सिर्फ 5वीं कक्षा पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सहायक अतिक्रमण अधिकारी की जो पद रहेगा उसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने नगर नियोजन की उपाधि प्राप्त है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी रहने वाली है। सहायक सामुदायिक अधिकारी की वैकेंसी रहेगी, यह भी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि समाजशास्त्र से कर रखी हो या MA अथवा सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, और जो लीडिंग फायरमैन संविदा आधार पर यह वैकेंसी रहने वाली है जो कि वेतन कलेक्टर आधार पर रहेगा। और इसमें आप जो टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करेंगे तो आपकी 5 वैकेंसी रहेंगी और कक्षा 12वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फायरमैन संविदा आधार पर वैकेंसी रहेगी जिसमें टोटल वैकेंसी की यदि बात करेंगे तो 10 वैकेंसी रहेगी। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं को पास कर रखा और अग्निशमन में आपको 1 डिप्लोमा होना चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी वो संविदा आधार पर रहेगी तो इसका टोटल 1 पद रहने वाला है और 12वीं इसमें 10वीं पास मांगा गया है। यदि आप 10वीं पास है और बाकी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और सफाई कर्मचारी की यदि हम बात करेंगे तो यह संविदा आधार पर वैकेंसी रहेगी। इस पर सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। और यदि हम इसकी वैकेंसी टोटल वैकेंसी की बारे में बात करेंगे तो 157 वैकेंसी रहने वाली है। 157 वैकेंसी संविदा सफाई कर्मचारी की भीतर रहने वाली है। जो संविदा आधार पर रहेंगे उनके लिए कलेक्टर आधार पर आपको कलेक्टर दर के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा और जो रेगुलर वैकेंसी है उनकी वेतन बताई गई है। इसका जो सिलेक्शन रहेगा वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। देखिए, आप इस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट रहेगी तो विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है। मुख्य समाचार पत्रों एवं नगर पालिका निगम इंदौर की वेबसाइट पर www.imcindor.mp.gov के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप रोजगार निर्माण की साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल का जो पेपर आता है
उसमें भी आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, या फिर इंस्टाग्राम ID पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको यह PDF प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए सबसे नीचे इसका आवेदन फॉर्म रहेगा, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करके इनके आप पते पर भेज देना है, जो कि नगर पालिका निगम की ओर से यह वैकेंसी, नगर पालिका निगम इंदौर की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो फॉर्म रहेगा वो ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो इसकी लास्ट डेट की यदि हम बात करेंगे, तो जो लास्ट डेट रहेगी, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 5 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 5/8/2024 के पहले आप आवेदन को भेज सकते हैं, इससे पहले आप आवेदन को भेज सकते हैं। और यदि इसके बाद यदि आपका आवेदन वहाँ पे पहुँचता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो मध्य प्रदेश में विशेष अभियान के तहत वैकेंसी निकाली जा रही हैं, जो कि जो वैकेंसी रहेंगी वो दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सिविल के लिए यह वैकेंसी नहीं रहने वाली है, जो कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए रहने वाली है। बहरे और कम सुनने वाले लोगों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित होता है सेरिब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त होता है, बौनापन होता है, एसिड अटैक पीड़ित लोग होते हैं। और वैकेंसी वो सभी के लिए डिवाइड कर रखी हैं। जैसे सहायक ग्रेड 3 की हम बात करेंगे, तो इसमें दृष्टिबाधित तो कम दृष्टि के लिए 3 वैकेंसी रहेंगी, 3 वैकेंसी रहेंगी। और अगली 3 वैकेंसी रहेंगी वो बहरे या कम सुनने वालों के लिए भी 3 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले के लिए भी 3 वैकेंसी रहेंगी। उसके देखिए इस प्रकार से आपकी वैकेंसी डिवाइड कर रखी हैं। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, पर जैसे ही आपके पास योग्यता हो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।